ओम शांति। 28 नवंबर 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स 1 दिसंबर 79। मुरली का टॉपिक है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं, अर्थात स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है, अर्थात जो अपने स्वमान में रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो बाबा ने आज कहा कि उनका ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी ब्राह्मण जन्म और सारा कल्प सम्मानधारी। हमें सम्मान मिलता है स्वमान में रहने से। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी, इस ब्राह्मण जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। बाबा कहते कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। हमारे इष्ट रूप को पूजते हैं भक्त लोग और हमें बहुत सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते कि अभी भी कितना सिक व प्रेम से सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। अब सभी सोच रहे होंगे ना कि कौन सा त्याग, तो बाबा पूछते कौन सा त्याग किया? देहे अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देहे अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान शिव बाबा ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाबा कई बार कहते ना कि मैंने तुम्हें 3 सीटों पर बैठाया है। एक तो है तुम्हारी स्व की सम्मान की सीट, और दूसरा है दिल तख्त रूपी सीट, और तीसरी सीट है भविष्य राजाई का तख्त। 3 तख्तों पर मैंने तुम्हें बैठाया है, ऐसे बाबा कहते ना। तो बाबा कहते आज भी कि बाप ने बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। एक गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, उसमें एक लाइन आती है कि हम तुम्हारी चरणों की धूल हैं। तो बाबा कहते कि बाबा ने हम बच्चों को, शिव बाबा ने चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया, दिल में बसा लिया। एक बाबा का भी गीत है ना, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। तो बाबा कहते कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, हम बच्चों को बाबा से रोज याद प्यार मिलता है। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता।
बाबा के सिवाय इतना सम्मान, इतना लाड प्यार और कोई तो दे नहीं सकता। लौकिक माता पिता भी नहीं दे सकते हैं जितना पारलौकिक शिव बाबा हमारा माता पिता हमको इतना श्रेष्ठ सम्मान देता है। स्वयं बाप ने, भगवान ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान, बाबा कहते दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि स्वमान में रहने से सम्मान प्राप्त होता है। तो स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। बाबा कहते स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता, वह संपर्क में आता है, अर्थात औरों को भी सम्मान देता है। ऐसे नहीं कि खुद ही सम्मान पाने की इच्छा रहे, लेकिन औरों को भी सम्मान देता है तो उसको रिटर्न में वापस सम्मान मिलता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। बाबा कहते जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं, और जो लेता है वो लेवता बनता है, प्रजा बनता है। अनेक जन्म देवता बनते हो अर्थात दाता बनते हो, और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। बाबा कहते एक जन्म संगम युग में लास्ट जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते वह पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो बाबा कहते देवता कैसे बनेंगे, अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवाधारी कहलाया। ब्रह्मा बाबा भी बहुत निर्माण चित्त थे। शिव बाबा बताते ना, व्यक्त बताता कि उन्होंने स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवाधारी कहलाया। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ। बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की बाबा कहते सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बाबा कहते बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन, फर्स्ट प्रिंस जो कृष्ण होगा ना वो ब्रह्मा बाबा ही होगा। तो राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन ब्रह्मा बाबा, और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य
लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं समझा कि ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझा। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। देखो आज बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं जिससे कि हमें बाप समान बनने की प्रेरणा आ सकती है, ब्रह्मा बाप समान बनने की। बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना समझे, नहीं, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं आदि भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मानदाता बनते हैं। बाबा कहते सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पार्टधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो बाबा कितने फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। जब ये चेकिंग करेंगे ना, तो अगर एक भी बार नहीं निभाया होगा तो निभाना शुरू कर देंगे। निभाना आता है, बाबा कितने निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करने आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। बाबा कितने टीचर्स क्या समझती हैं, निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है, एक जैसा होता है। बाप कभी बदलता है क्या? बाबा ऐसे थोड़ी बदलते है कि अभी बाबा का मुंह तो फूक गया, ये हो गया। नहीं, बाबा कभी नहीं बदलता। टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, बाबा कहते ये बैलेंस नहीं होता। ये फिर डगमग बैलेंस होता है, बैलेंस ही नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वे सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म बाबा के ते समान हो, समझे? संकल्प और कर्म एक समान बाबा जैसे होने चाहिए। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ स्मृति में समर्थ बन चलो।
बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। विश्व स्वपरिवर्तन सुविश्व परिवर्तन का ठेका कॉन्ट्रैक्ट तो उठा लिया ना, ये कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा बिहार ग्रुप से व्यक्त बाप दादा मुलाकात करते बाबा बिहार ग्रुप को कहते हैं, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। बाबा कितने ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रिय आपको चलाती है, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? बाबा पूछते कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो बाबा कहते उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे, राज्य सत्ता बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलानी चाहे वैसे चला सकती है। अभी देखो सरकार की भी राज्य सत्ता है ना, अभी कलयुग के अंत में, तो वो भी जो चाहे वो कर सकती है। ये मन बुद्धि संस्कार, बाबा रिवाइज कराते ज्ञान को कि ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपनी तरफ खींच लें तो बाबा कितने मालिक कहेंगे? तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। बाबा ने भी राज्य सत्ता के बारे में बताया कि राज्य सत्ता जो चाहे जैसे चलानी चाहे वैसे चला सकती है। और अभी बाबा ने स्वराज्य सत्ता के बारे में कहा कि स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। जो अधिकारी जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य स्व मुझ आत्मा का इन कर्मेंद्रियों पर राज्य हो, कंट्रोल हो। स्वराज्य तो स्वराज्य ही ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। समझे? स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी स्वराज्य बाबा कहते भी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता भी अलग हो गई है। तो लंगड़ा हो गया ना, बाबा सत्ता के बारे में कहते तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य
दोनों सकता नहीं है तो बाबा कहते विघन आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सकता है तो सदैव बेपरवाह बादशाह रहेंगे, अर्थात जिसको कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह रहेंगे। कोई विघन आ नहीं सकता, तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी रीढ़ की संबंध की परवाह रहती है। बाबा कितने पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हैं। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला शिव बाबा करण करावन हर करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। आज बाबा ने ये भी बताया कि बेपरवाह बादशाह कौन होते हैं। मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये हुआ, नहीं तो होता भी नहीं, मैं कर रहा हूँ। बाबा कहते ये मैं कर रहा हूँ, ये भान आया ते अभिमान, तो बेपरवाह रह नहीं सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का बाबा कहते अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बाबा कितने पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वे अच्छा, और जो होने वाला है वे और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना शिव बाबा। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बाबा कितने बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है, अपना अधिकार कोई छोड़ता है। झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे, भाई हमारी मिल्कियत है, हमारा वर्षा है। ये तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है स्वर्ग की बादशाही का, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले तो हम कहते थे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अब स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसको हमें याद रखना है। बाबा ने हम रूहानी सोल्जर्स के को एक और बैच लगा दिया, स्वराज्य का जन्म सिद्ध अधिकार, मेहनत करके पाने वाले नहीं अधिकार है। अच्छा, बिहार माना वह कितने सदा बाहर में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, बाबा कितने सदा बाहर। जैसे सदा बाहर का पौधा होता है ना, सदाबहार का फूल, तो वो हर मौसम में खिलता है। ऐसे नहीं होता कि अभी पतझड़ में नहीं खिलेगा, सर्दी में नहीं खिलेगा, तो बाबा कहते ऐसे सदाबहार। अच्छा, अभी दूसरा बाबा कहते दूसरी पॉइंट, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। बाबा कहते अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए, रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है, शिव बाबा संसार है हमारा, तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी
और अभी बाप ही संसार हो गया, बाबा ही हमारा संसार हो गया। हाँ, तो कहीं बुद्धि भटकेगी नहीं। तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, बुद्धि एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी ये सब बाबा कहते बदल गया। अभी देह याद रहती है देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही अर्थात आत्मा समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है। बाबा पूछते स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? ये कलयुगी संसार में कुछ रहा हुआ है। बाबा कहते विनाशी धन या विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती, अभी मेरा रहा ही नहीं। बाबा कहते मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। बाबा को समर्पण कर दिया। कुछ भी मेरा नहीं, मेरे को तेरा कर दिया, तो सब बाबा के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। बाबा हमारी चेकिंग कराते कि ऐसे तो नहीं कि सब मेरा है, बाबा का भी मेरा है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं समझते। ये विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही एक किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बाबा कितने बोझ वाले बन जाते हो, बोझिले बन जाते हो, फिर उड़ नहीं पाते। और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। ट्रस्टी बन जाते हो, ट्रस्टी। तो क्या अच्छा है? बाबा कहते हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है। स्थूल शरीर का भी वजन बढ़ना नुकसान समझते हैं, एकदम फिट होना चाहते हैं। तो बाबा कहते कि हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, बुद्धि बोझिली हो जाती है। तेरा शिव बाबा तुम्हारा, तेरा कहने से बुद्धि हल्की हो जाती है। कोई गीत था या कबीर का कुछ दोहा था, तो उसमें एक लाइन थी कि तेरा तुझको सौंप दे फिर क्या लागे मेरा। तो सब कुछ बाबा को समर्पण करना है, कुछ भी अपना नहीं समझना है। कोई छोटी से छोटी चीज हो और कहीं ये मेरी है, ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है, मेरी चीज है, ये मेरी का जो वस्तु वैभव या व्यक्ति में मोह है ना, बाबा कहते इसी को तेरा में परिवर्तन कर देना है। बाबा ये तन मन धन जन सब तुम्हारा। बाबा कहते कि जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही फरिश्ता जैसा हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिल गया तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में
ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो 1 सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कितनी हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति, स्वर्ग के मालिक बनाने वाला बाबा, उसका ये वर्षा, ये प्राप्ति कराने वाला बाबा कैसे भूल सकता। तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है, निमित्त है, कठपुतली है, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे, कभी चिंता टेंशन कुछ नहीं होगा, तनाव मुक्त रहेंगे, अटेंशन रहेगा कि माया का वार ना हो, माया से बचे रहेंगे बाबा की छत्र छाया में, और बाबा की श्रीमत पर अटेंशन नहीं रहेगा, न कि टेंशन। वह कितने जीवन में और क्या चाहिए, हंसना गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए अर्थात माया का वार हो तो भी नहीं रोना, मन का भी रोना होता है। बाबा कितनी सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता, तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाली, सदा बाहर खुश रहने वाला, खुश रहने वाली खुशबुहार, खुशबहार। देखो बाबा ने एक नया नाम रखा, खुशबहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाला। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक मिठाई होती है, अभी बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो बाबा कितनी बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुशबहार रहने वाले, खुशबहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुशबहार को देख करके सदा बाहर में रहती है ना। अच्छा, अभी वरदान है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पासविद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पासविद ऑनर भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। बाबा कितने इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पासविद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।